आज की हमारी कहानी एक 10 साल की लड़की की है, जिसके माता पिता गुजरने के बाद वह अपने नाना नानी और छोटे मामू के साथ रहता था। हामिद पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी हर चीज़ का सबसे पहले ख्याल रखती थी। हामिद के पास वो हर चीज़ होती थी जो गांव के किसी बच्चे के पास नहीं होती थी, क्योंकि हामिद के मामू उसे बहुत प्यार करते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद अपने गांव के दोस्तों के साथ खेलने के लिए अपने पास वाले मैदान में, जो मैदान कब्रिस्तान से लगा हुआ था, उसकी नानी उसे बहुत बार वहां जाने के लिए मना भी कर दिया, लेकिन उसके दोस्त उसे वहां पर ही खेलने के लिए ले जाते। एक दिन की बात है जब उसकी वजह से पूरा घर सो नहीं पाया। पूरी रात घर के अंदर तरह तरह की आवाज़ें आईं। हुआ कुछ ऐसा था, वो पास वाले कब्रिस्तान में खेलने के लिए गया हुआ था। उसने देखा कब्रिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। वो किसी तरह का संगीत बजा रहे हैं। जैसे जब जब वो संगीत बजाते, उसके साथ एक औरत की आवाज़ आती, जो किसी औरत की थी। ये देखकर वो उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उसने देखा उन बच्चों के हाथ में एक गोल सा लकड़ी का टुकड़ा है, जो कि वो अपने मुंह से बजा रहे थे। वो कम से कम 5 बच्चे थे। वो सब उस लकड़ी के टुकड़े को एक औरत की आवाज पर बजा रहे थे। तभी हामिद ने उनमें से एक बच्चे से वो लकड़ी का टुकड़ा लिया। उस बच्चे ने भी हामिद को बांसुरी दे दी और हामिद भी उस लकड़ी के टुकड़े को बजाने लगा। जैसे ही हामिद ने बांसुरी बजाई, उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और सारे बच्चे एक एक करके एक खड्डे के अंदर उतर गए। तभी पीछे से हामिद को किसी ने आवाज़ दी। हामिद ने देखा उसका एक दोस्त उसे चलने के लिए बोल रहा था। हामिद ने उसे देखा, उसने वो बांसुरी छुपा ली। शाम का वक्त हो गया था। वो सब अपने अपने घर आ गए थे। हामिद की नानी आंगन में बैठकर खाना बना रही थी। जैसे ही वो पीछे पलटी, उनको 2 आंखें दिखाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। ऐसे ही उनको कुछ अपने आसपास किसी के होने का महसूस हो रहा था। उसकी नानी जैसे ही खाना बनाकर पीछे पलटी, वो वहीं की वहीं जमी रह गई। उनके सामने एक औरत आई, फिर वो हवा में धुआं बनकर उड़ गई। उसकी नानी को बहुत डर लग रहा था। वो अपना खाना जल्दी से बनाकर चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर पूरे आंगन का चक्कर लगाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। ये सब करते हुए उनके पास में रहने वाला एक शख्स ने उन्हें देख लिया, जिसका नाम हरिया था। हरिया ये सब करते हुए उन्हें देख रहा था। इस बीच हरिया ने और कुछ भी देखा। वो देखकर जल्दी से अपने घर में गया। ये सब बात जाकर उसने अपनी माँ को बताई। हरिया की माँ इन सब चीज़ों से वाकिफ थी। अब उसकी नानी खाना बनाकर अंदर गई और उन्होंने हामिद को खाना खिलाकर उसके कमरे में सुला दिया। हामिद अपने कमरे में बेड पर आराम से सो रहा था। वक्त रात का 2 बज रहे थे। तभी
हामिद के कमरे से उस लकड़ी के बजने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर हामिद अपने कमरे से निकलकर अपनी नानी के पास आया और वहाँ आकर लेट गया। उसके आने से उसकी नानी भी उठ गई थी। उन्होंने देखा हामिद बहुत डरा हुआ है। उसकी नानी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कुछ ना कहकर वे अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो गया। उसकी बगल में उसकी नानी भी लेटी हुई थी। तभी हामिद के कमरे से सामान गिरने की आवाज़ आने लगी। फिर अचानक से उसी लकड़ी के बजने की आवाज़ आई। उसके रूम से बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर उसकी नानी डर गई और उसका मामू भी भागते हुए उसके पास आया। उसने रूम में जाकर देखा तो एक औरत हामिद के पलंग पर बैठी थी और मुंह दूसरी तरफ करके वही लकड़ी का टुकड़ा बजा रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज से उसने अपना मुंह हामिद के मामू की तरफ मोड़ दिया। जिससे उसके मामू की जान हलक में आ गई। वो भागते हुए रूम से बाहर आया और अपनी माँ से बोला, अंदर कोई औरत है। उसकी माँ ने जैसे ही ये सब सुना तो उनकी समझ में सब आ गया था, क्योंकि शाम से ही उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। तभी वो लकड़ी के टुकड़े की बजने की आवाज घर के आंगन से भी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बारात आंगन में आकर खड़ी हो। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होना शुरू हो गई और कुछ बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। अब बांसुरी की आवाज घर के पीछे से आने लगी। ऐसा लग रहा था किसी ने सारी बारात को उठाकर घर के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया हो और वो रो बिलख रहे हो। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ऐसा लगा जैसे दरवाजा टूट गया था। किसी ने दरवाजे को जोर से तोड़ दिया था। एक सफेद रंग की साड़ी पहने हुए एक बुढ़िया अंदर आई। वो कोई और नहीं बल्कि हरिया की माँ सुनाको देवी थी। उन्होंने अपने बेटे से हामिद के घर का दरवाजा तोड़वा दिया था और वो चलते हुए हामिद के रूम में घुस गई। वो वहां से बहुत तेज से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और एक झटके से सारी आवाजें आना बंद हो गई। फिर वो बाहर आई। उन्होंने हामिद को देखा और उसे वही लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर दिया। हामिद और उसकी माँ उस बूढ़ी औरत ने हामिद और उसके मामू को अंदर जाने का इशारा कर दिया। वो दोनों अंदर गए। उन्होंने बताया, अगर मेरा बेटा तुम्हें उस वक्त खाना बनाते हुए आंगन में घूमते हुए ना देखता तो हो सकता था आज हामिद हमारे बीच ना होता। तभी हरिया ने हामिद की नानी को बताया, जब तुम जलती हुई लकड़ी लेकर अपने आंगन में इधर उधर किसी को खोज रही थी तो आंगन में तुम्हारे पीछे एक औरत तुम्हारे बाल पकड़े हुए घूम रही थी। और ये सब बात मैंने जाकर अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ ने बोला, जब से हम तुम्हारे घर के आने का इंतजार कर रहे थे
अगर हम उस टाइम आ जाते तो हम भी फंस जाते। इसीलिए हमने सही वक्त पे आने का इंतजार किया ताकि हम में से किसी को नुकसान ना हो। वो आत्मा चाहती तो हमें और तुम सबको नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए मैं पूरी तैयारी से तुम्हारे घर में आई थी। जैसे मुझे हरिया ने बताया, मैं उसी वक्त से तुम्हारे घर में आने का इंतजार कर रही थी। अमित की नानी ने पूछा, ये सब क्या था? हरिया की माँ ने बोला, हामिद उसी कब्रिस्तान से एक चुड़ैल के बच्चे की ये बजाने वाला यंत्र ले आया था, जिससे वो सारे पीछा करते हुए हाँ तुम्हारे घर आ पहुंचे। आज की ये वाली कहानी हमारी यहीं पर पूरी होती है और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल का नाम हॉरर स्टोरी हिंदी फ्राइडे के नाम से है। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको रोज नई कहानी मिलेगी। आज की हमारी कहानी पीटर की है। पीटर आज अपने गांव बहुत दिन बाद आ रहा था। पीटर आज अपने ऑफिस की काफ़ी दिनों बाद छुट्टी ली और उसे अपने गांव में बिताना चाहता था। उसका वो गांव शहर से बहुत दूर था। वो अगले दिन ट्रेन पकड़कर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। मौसम ठंड का था। पीटर अपने ट्रेन की बर्थ पर कंबल ओढ़े हुए बैठा था और मन में गांव जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही थी। ट्रेन की आवाज़ और सर्दी का मौसम पीटर को अपने गांव की बहुत याद दिला रहा था, क्योंकि पीटर हमेशा अपने गांव आना जाना ट्रेन से ही किया करता था। उसको आज अपने पापा की बात भी याद आ रही थी। जब वो छोटा था, उसके पापा उसे अपने कंधे पर बिठाकर गांव के अंदर निकलने वाली सारी ट्रेनें दिखाकर लाते। पीटर के गांव का मौसम हमेशा ठंड का होता था, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाके से आता था। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान उसके बचपने और उसके पापा की याद दिला रही थी। उसके सामने बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी, जो कि ये सब करते हुए पीटर को देख रहे थे, उन्होंने बोला, लगता है आज बहुत दिन बाद अपने घर जा रहे हो। पीटर ये सुनकर बहुत खुशी से जवाब दिया, हाँ, आज मैं अपने गांव बहुत दिन बाद जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ पर है? पीटर ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मेरा गांव पीपुरजा है। यह सुनकर उनका मुंह थोड़ा अजीब सा बन गया। वो बोले, बेटा, कितने टाइम बाद तुम अपने गांव जा रहे हो? पीटर ने जवाब दिया, पूरे 4 साल बाद अपने गांव जा रहा हूँ। फिर जो उन बुजुर्ग ने बताया, पीटर की सुनकर हालत खराब हो गई और उसकी सारी खुशी पल भर में मिट्टी में मिल गई। उन्होंने बताया, अभी उस गांव के रास्ते अच्छे नहीं हैं। कुछ समय पहले उस गांव में एक के बाद एक घटना घट रही है। उन्होंने बताया, उस गांव में कहीं से डायनें आ गई हैं और वो रात को लोगों को पकड़ कर ले जाती हैं और अगले दिन उनकी लाश जंगल में मिलती है। लाश देखकर ऐसा लगता है जैसे उस पर जादू टोना किया हो और उसकी बलि चढ़ा दी हो। अब पीटर के दिमाग में गांव को लेकर सारी इच्छा मर चुकी थी और उसके गांव जाने का अब कुछ 5 घंटे बाकी थे। वक्त भी रात का हो रहा था। गांव में पहुंचते पहुंचते रात के 4 बज जाते। कुछ देर बाद पीटर अपनी ट्रेन की बर्थ पर बैठे बैठे सो गया और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके गांव का स्टेशन एक स्टेशन छोड़ के था। जैसे जैसे ट्रेन आगे चल रही थी, पीटर की दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। कुछ पल में ही पीटर के अपने गांव का स्टेशन आने वाला था।
पीटर के गांव का स्टेशन आ गया। पीटर डरते डरते स्टेशन पर उतर गया। अभी स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हुए एक दो आदमी दिख रहे थे, लेकिन ट्रेन के हॉर्न बजा और सारे आदमी वापस ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। अभी पीटर स्टेशन पर अकेला था। उसे अपने घर जाने का फैसला किया। वो स्टेशन से बाहर आया और उसने देखा चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें जोर जोर से आ रही हैं। पीटर डरा सहमा अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे एक रिक्शा की आवाज़ आई। उसने देखा कि उसके सामने से एक रिक्शा आ रही है। जैसे ही उसके पास आया, रिक्शा वाले ने बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? पीटर ने उसे अपने गांव का नाम बताया। रिक्शा वाले ने पीटर को रिक्शा के अंदर बैठने के लिए इशारा कर दिया। जैसे ही पीटर रिक्शा के अंदर बैठने को हुआ, वो ठिठक कर वहीं रुक गया। रिक्शा वाले ने बोला, मेरी बीवी है साहब, इसके घर से लेकर आ रहा हूँ। पीटर ये सुनकर उसके साथ रिक्शा में बैठ गया। पता नहीं क्यों रिक्शा को देखकर रिक्शा को देखकर दूर से कुत्ते भौंक रहे थे। रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू किया। पीटर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने कोहरे में और इतने अंधेरे में इतना अच्छा रिक्शा कैसे चला रहा था। उसके पास में बैठी उसकी बीवी बीच बीच में पीटर की देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक को लगा जैसे रिक्शा किसी गुफा के अंदर आ गई हो। पीटर को अपने बगल में बैठी वो औरत भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी। तभी रिक्शा का बैलेंस खराब हुआ। पीटर नीचे गिरा। उसके सर से एक पत्थर टकरा गया। जब पीटर को होश आया, उसने देखा वो एक गुफा के अंदर है और सामने वो रिक्शा वाला और उसकी बीवी आग जलाकर कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हो। पीटर को उस आदमी की बात याद आ गई। तभी वो औरत चलते हुए पीटर के पास आई और उसने पीटर के हाथ की एक उंगली काट दी और उसके खून निकालकर पी लिया। कुछ खून लेकर उस प्याले में डाला और उसे ले जाकर आग में पलट दिया। पीटर की चीखों की आवाज़ पूरी गुफा में गूंज उठी। तभी उसकी नज़र उसके पति पर पड़ी, जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थी। ये सब देखकर उसके बदन का खून जम गया। इस बार वो आदमी उठा, मैं पीटर के पास चलता हुआ आया और उसने पीटर को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस औरत के पास ले जाकर डाल दिया। पीटर अधमरी हालत में उस औरत को देख रहा था और दर्द से कर रहा था। ये सब देखकर पीटर जोर जोर से चीखने लगा। तभी उस औरत ने अपने पास पड़े हुए एक को उठाया और पीटर की गर्दन पर फेर दिया। पीटर की एक जोरदार चीख के साथ नींद टूट गई और वो अभी भी अपनी ट्रेन की बर्थ पर बैठा हुआ था। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी हुई थी और जैसे ही पीटर चीखा, सामने वाले बैठे हुए आदमी ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? पीटर ने कुछ नहीं बोला और अपनी सीट पर ठीक से बैठ गया। अगला स्टेशन पीटर के गांव का था और वक्त सुबह का था। वो अपने गांव के स्टेशन पर जब उतरा तो उस आदमी ने उसे एक धागा दिया, जो पीटर के हाथ में बांध लिया। उस आदमी ने पीटर को एक धागा दिया। पीटर ने उसे अपने हाथ में बांध लिया।
पीटर जब अपने घर के रास्ते पर जा रहा था तो उसने जंगल के अंधेरे में देखा एक रिक्शा, उस पर एक आदमी बैठा हुआ है और रिक्शा के अंदर एक तैयार दुल्हन जैसी कोई औरत दिखाई दे रही है। उसको देखकर वे दोनों हंस रहे हैं। ये सब बात जाकर उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग को बताई। उन्होंने बताया कि वो दोनों डायन हैं, जिसने एक आदमी का रूप ले रखा है और दूसरी उसकी बीवी बनी हुई है। उस आने वाले रास्ते पर लोगों को परेशान करती है और जाने ही कितने लोगों की वो अभी तक जान ले चुकी है। आज की ये वाली कहानी हमारी यहीं पर पूरी होती है और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल का नाम हॉरर स्टोरी हिंदी फ्राइडे के नाम से है।